और एक बात तो मानना पड़ूंगा, देखिए इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का, मतलब कुछ भी हो जाए वो लड़ते रहते हैं। इराक बर्बाद हो गया, लड़ते रहेंगे। सीरिया लड़ते रहेंगे, यमन लड़ते रहेंगे, लीबिया लड़ते रहेंगे, अफगानिस्तान लड़ते रहेंगे। भाई साहब ये तो मैं मानना पड़ेगा, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। जब रफाल के ऊपर रक्षा मंत्री जी ने स्वास्तिक बनाया था तो ये लोग चौंक 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 के बोले थे कि ये एक अंधविश्वास है, मगर किसी के मुंह से नहीं निकल रहा अंधविश्वास है। अब वहां करे जज्बा, देखो उसका जज्बा। के देशों के ऊपर उस जगह पर सिर्फ हमला हुआ है जहां पर अमेरिकन बेसेस या इंटरेस्ट है। होटल में अमेरिकन बेस है? देखा आगे अपनी औकात में। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि सुधांशु जी और संगीत राणे जी ने आशुतोष को कैसे घेरा। जब आशुतोष ने ईरान को पीड़ित बताकर इजराइल को घेरने की कोशिश की तो सुधांशु जी ने पूरे तथ्यों के साथ आशुतोष के तर्कों का कड़ा जवाब दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट, जो बेहद मजेदार होने वाला है। पिक्चर चालू करो बे। ईरान इस युद्ध को खींच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, ईरान पर 14,000 से ज्यादा बॉम्बिंग हुई है, जिसमें 10,000 तो बॉम्बिंग जो है अमेरिका ने किया है और 4,000 के आसपास बॉम्बिंग जो है वो इजराइल ने किया है, ईरान के बेसेस और बाकी जगह। इसमें ईरान कितना बर्बाद हुआ होगा इतना बताने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। बाकी जगह पर क्या हो रहा है वो खबरें आती है, लेकिन ईरान में कोई जाकर के टीवी चैनल भी नहीं जाकर रहा है वहां पर। वार कवरेज वहां से लगभग जीरो है वहां से। What the fuck? कि जब शुरुआत ही किए हो तो इसको पूरी तरीके से पीटो। जैसे कहा जाता है ना, सांप को मारना है तो उसका पूरी आंख नाक पूरा तोड़ ताड़ करके ही निकलो, उसको जिंदा बचे रहने मत दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये किसकी इच्छा है? ये सऊदी अरब की इच्छा है। ये एक बहरीन को छोड़ दें, सिया मुल्क को छोड़ दें, तो यही कतर चाहता है, यही सऊदी अरब चाहता है, यही यूएई चाहता है। तो ये मत आप जाइए कि सिर्फ नेतन्याहू बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ईरान का ही ये मैसेज था रिवोल्यूशनरी। पहले जब राजा पहलवी का शासन था, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इजराइल के, कोई ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। किसकी देन है? इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये सब आया है। और उसका नारा क्या है? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। कौन कह रहा है कि हम एक ज्यूज नेशन का अस्तित्व ही नहीं रहने देंगे? यानी कि तुम एक धर्म का पालन विशेष करते हो, इसलिए तुमको इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है। ठीक है, बड़ा हरामी हो बेटा। इसके खिलाफ कौन लड़ने के लिए तैयार नहीं? यदि मेरे भारत के लिए कोई कहता तो भारत की पूरी आबादी खड़ी रहती अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इजराइल वही कर रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबी लड़ाई लेकर के ईरान जो है वो लड़ पाएगा आज के दिन में। ये उसी तरीके की स्थिति है कि भारत युद्ध में हो और आर्मी चीफ कहे कि हमारी सेना कोलैप्स कर रही है। सीरियस इसकी माँ का भोला चेहरा। बात है, नहीं सीरियस बात है, सीरियस बात है, नहीं सीरियस बात। इजराइल का, अरे भाई मैं तो फैक्ट दे रहा हूं, ये देखिए। चलिए अब वो फैक्ट दे रहा हूं, न्यूज दिखाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल बात। इजराइल में हर लड़के और लड़की के लिए आर्मी की ट्रेनिंग अनिवार्य है। 3 साल लड़कों के लिए, 2 साल लड़कों। 60-70 लाख की आबादी है, हर की अगर सारी आबादी को ट्रेनिंग है तो कहां से कोलैप्स कर रही है? लॉजिकल सी बात। अरे भाई मैं तो भारत में बहुत से लोग लिखते थे भाई, और डूब गया भारत। सूरज माइक उठाइए, आर्मी चीफ है, ये भी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट की मीटिंग में बोला है उन्होंने। साथ ही ईरान इसमें एक बात कह देता हूं, देखिए आप लोग लॉजिक अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। समझिए ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है। अमेरिका ने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे बाह मरोड़ी, तब अमेरिका ने सोचा कि चाइना की बाह कहां मरोड़नी है। 2 जगह से उसकी ऑयल सप्लाई आती थी, वेनेजुएला और ईरान। दोनों जगह अटैक हुआ। मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, अगर चाइना, इसका कोई आपके पास सबूत है क्या? एम्पिरिकल डेटा है क्या? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। 80% है एम्पिरिकल डेटा। ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा नहीं होता है आपको। अरे एक न्यूज लेके खड़े हो जाते हैं। हवा में बात कर रहे हैं। नहीं, एम्पिरिकल ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा होता है क्या? नहीं, इमोशनल हो जाते हैं भाई, कितने इमोशनल इमोशनल आप हो रहे हो भाई। वेनेजुएला और ईरान में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा? होना चाहिए ना।
जबकि लड़ाई की आशंका तो इतने साल से मैं थी। फैक्ट की बात सर, कर आपने रहा हूं। अपने टर्न पे बोलिए, मैं बिल्कुल लॉजिक की बात। आप कहे बीच में, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। बारी बारी से। अगर वो सिस्टम होगा तो अमेरिकन तो नहीं हो सकता था, तो 99.99% चाइनीज डिफेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ना वेनेजुएला में डिफेंस सिस्टम काम किया ना ईरान में। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिख रहा है कि तीनों जगह पे चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, मगर कोई मीडिया में न्यूज नहीं है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सबसे पहले खुद अमेरिका की जो ऑफिशियल रिपोर्ट और कल रात की प्रेस रिलीज है उसमें वो लोगों ने 7,000 जगह के ऊपर 7,000 अटैक का जिक्र किया है, 14,000 का नहीं है। दूसरी बात जो आशुतोष और यहाँ पर अभी जिक्र हो रहा था कि ये बताया जाए कि इसराइल के कितने मरे। हम सब जानते हैं कि इसराइल से कोई भी ऐसी खबर नहीं आती है, उसको सेंसर किया जाता है, उनके अटैक की इमेजेस और वीडियोस भी नहीं आती है। आर यू कॉमेडी मी? बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है कि यहाँ जिक्र होना चाहिए कि ईरान, जो शुरू में अंजना जी ने पूछा कि ये किसकी जिद है, किसकी जिद की वजह से ये जंग चल रही है, मैं ये कहूँगा कि यहाँ जिद का वर्ड गलत है। ईरान का तजुर्बा ये बताता है कि जून के महीने में जब वो टेबल टॉक के ऊपर बैठा था गुफ्तगू करने के लिए, उस बीच में उसके ऊपर हमला हुआ है गुफ्तगू के दरमियान में। इसी तरह से जब अभी फरवरी में गुफ्तगू चल रही थी, उस गुफ्तगू के दरमियान में फिर उन पर हमला हुआ है। तो उनका तजुर्बा, उनके लीडरशिप, उनकी पब्लिक, अब उनका डिमांड ये है और उनके लोग अब ये कह रहे हैं कि 2 मरतबा ऐसा हुआ कि हमको टेबल पर बुलाया गया और अचानक टेबल तोड़ा गया और हम पर हमला किया गया है। हम अब उस वक्त तक के लड़ेंगे जब तक कि उनके हमला करने की ताकत को और उनको हम घुटने पर आने पर मजबूर। ईरान की पब्लिक उस रात में इस नारे को लेकर निकली है कि अमेरिका से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं होगी। अमेरिका का सिर्फ एक जवाब है और अमेरिका से लड़ना है, गुफ्तगू की कोई गुंजाइश। सबने वीडियो देखा। देखिए, ईरान में जो जज्बा है वो मानना पड़ेगा लड़ने का। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि मिसाइल्स के पास बैठ के ईरान के सैनिक नमाज भी पढ़ रहे हैं और रिलीजियस सेरेमनी भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इससे हम लड़ेंगे। ठीक है, मगर जब रफाल के ऊपर रक्षा मंत्री जी ने स्वास्तिक बनाया था तो ये लोग चौंक 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 के बोले थे कि ये एक अंधविश्वास है, मगर किसी के मुंह से नहीं निकल रहा अंधविश्वास है। अब वहां करे जज्बा, देखो उसका जज्बा। और एक बार तो मानना पड़ूंगा, देखिए इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का। मतलब कुछ भी हो जाए वो लड़ते रहते हैं। इराक बर्बाद हो गया, लड़ते रहेंगे। सीरिया लड़ते रहेंगे, यमन लड़ते रहेंगे, लीबिया लड़ते रहेंगे, अफगानिस्तान लड़ते रहेंगे। भाई साहब, ये तो मैं मानना पड़ेगा। धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। आज की ही बात कर रहा हूं, मैं आज की ही बात अमेरिका कर रहा हूं, हमले कर रहा है, लेकिन मुझे आप ये उन पर बताना- हमला कीजिए ना। बिल्कुल। खाड़ी के देशों पे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। उनके होटल्स पर क्यों कर रहे हैं? खाड़ी ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? के देशों के ऊपर उस जगह पर सिर्फ हमला हुआ है जहां पर अमेरिकन बेसेस या इंटरेस्ट है। कौन से होटल में अमेरिकन बेस है? कौन से होटल में अमेरिकन बेस है? देखा आगे अपनी औकात में। मगर आप प्रतिक्रिया का अंतर देखिए। अगर ईरान में स्कूल पे हमला हुआ, गलत था, दर्द होना चाहिए। भारत सरकार ने गाजा में condemn किया हमला क्या? हुआ, दर्द होना भारत चाहिए। सरकार ने निंदा की क्या? टर्न पे बोलिए भाई। नहीं, भारत सरकार ने निंदा की क्या? बात होने दीजिए। मैं पूछ रहा हूं अरे आपसे। भाई, अरे भाई, आपने तो आप बहुत हाथ निंदा उठाइए, की मैं आपसे ना, जवाब मगर मैं पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान में 400 विकलांग बच्चे मार दिए गए पाकिस्तान के द्वारा बमबार्डिंग करके, तब कुछ नहीं बोला। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। बिल्कुल निंदा की उसकी। सीधा प्रस्ताव है। बिल्कुल निंदा की ना उसकी। सोनिया गांधी जी का बिल्कुल निंदा की उसकी। स्टेटमेंट है, ना अखबारों में लिखा हुआ आर्टिकल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स से मत देखिए। नहीं कोई जितने पर्स लेकर मुस्लिम के देश हैं, संसद एक गया। मिनट सर, जितने मुस्लिम देश हैं, 57 में से एक भी मुस्लिम देश ने कोविड वैक्सीन के फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया, मगर सब एटम बम बनाने में लगे हुए हैं। कोविड वैक्सीन सबको आ गया। एटम बम चाहिए, इराक को चाहिए, कोविड वैक्सीन सीरिया आ को गया। चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, कोविड ईरान को वैक्सीन आ चाहिए। आखिर ये जहनियत क्या है? और मैं बताना क्या बढ़िया था गुरु। चाहता हूं, हमने जब होश संभाला, ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। 80 के दशक में हम लोगों ने होश संभाला, 9 साल तक ईरान इराक लड़ते रहे। वो कौन था? वो अमेरिका लड़ा रहा था क्या? और 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, बगैर अमेरिका को बताए। 2007 में सीरिया का रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था। आज आप कल्पना करिए, इराक या सीरिया के पास एटम बम होता, ISIS के पास एटम बम होता, तो तेल के नहीं जान के लाले पड़े होते। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।